जिसने तुझे रोका है ना जाने से, अपना वो स्तर प्राप्त करना कि वही गवर्नमेंट तुझे अपना एम्बेसडर बना के फॉरेन भेजे। एक लाइन में सफलता का मूल मंत्र क्या है? मैं और भैया ही थे जिन्होंने रिजल्ट देखा। हाँ। देखते ही बस भैया उछलने लगा, बोल उससे मतलब कुछ बोला ही नहीं गया। 2019 में मैंने आपको बताया भी था कि मैंने एनसीसी भी किया है, उसमें मैं ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट रहा हूँ, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। नमस्कार, राम राम, स्वागत है आपका बूस्टर अकेडमी पे। और रात के 2 बज रहे हैं और हम जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2023 की भर्ती का रिजल्ट आया है और 23वीं रैंक हमारे साथ है विकास खरबाज सर, जो बूस्टर अकेडमी के मेंबर हैं और जो उनको 23वीं रैंक के लिए सर पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। कैसा फील हो रहा है? बस सर, चेहरे पे दिख रहा होगा। चेहरे पे दिख रहा है और बहुत अच्छे से दिख रहा है। और ये तेज तो जो है ना मतलब था ही, बस थोड़ा सा समय लगना था और ये ईश्वर ने पहले ही सोच रखा था, क्योंकि ये आप लोग मान के चलें कि एक पिछली भर्ती में आपकी रैंक 1010 और उसके बाद इस भर्ती में 23वीं रैंक, 2 डिजिट है ना। और इस सर का अभी भी इंटरव्यू कॉल है, लेकिन बहुत अच्छा है कि अब देना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। तो आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट आया और एक खुशी मिलती है, क्योंकि एक बार असफलता के बाद आदमी के ऊपर एक बार वापस बहुत भारी प्रेशर होता है, बिल्कुल, खुद को जो जस्टिफाई करने का। और उसमें आपने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी और उसके बाद आपने जो रिजल्ट दिया है, तो क्या खुशी का माहौल था घर पे? बिल्कुल सर, मतलब मैं और भैया ही थे जिन्होंने रिजल्ट देखा। हाँ। देखते ही बस भैया उछलने लगा, बोल उससे मतलब कुछ बोला ही नहीं गया। हाँ। फिर नीचे आए, मम्मी वगैरह को बताई तो चाचा वगैरह सब आ गए तब तक। हाँ। फिर मतलब सेम टाइम, मतलब एक होता है ना कि पहले से ही था, तो मैंने मतलब सब कुछ स्टैंड बाई भी रखा हुआ टाइप था। मैंने दोस्त को बोल रखा था कि मैं फटाके तैयार रखियो। मेरे चाचा का लड़का इवेंट वगैरह में थोड़ा है उनका, तो डीजे वगैरह का सारा काम है उनका। हाँ। हमारे खुद के डीजे वाला है, तो मैंने उसको स्टैंड बाई पे रखा हुआ था। आधे घंटे के अंदर अंदर सारी चीजें अरेंज हो गई और आसपास के सबको हमने जगा दिया। सबको जगा दिया, सब आ गए थे इस खुशी के मौसम में। हर आदमी शामिल होने के लिए तैयार रहता है। मैंने किसी को बताया भी नहीं, मुझे आगे से फोन किए गए और बस गाड़ियां आती गई और बस। बात तो सही बात है। और बाद में जो चानना पकवाड़म, तो अगर पटाखा बाजे जहाँ आदमी सोचा ब्याह हो लो, लेकिन अबार तो भी मौसम टाइमर थे, पटाखा बजाया जहाँ ध्यान ही हो लोग। बिल्कुल। तो दिवाली से पहले ये पटाखे और दिवाली से पहले ये रिजल्ट आना और आपके घर में जो है वो बहुत अच्छी खुशियों की लहर आई। और इसके लिए आप सब लोगों ने मेहनत की, आपने जो है वो इंतजार किया और इंतजार का फल आपको मिला। पूरे परिवार की उम्मीदें थी? केवल अकेला आदमी मेहनत करता है या पूरा परिवार करता है? बिल्कुल सर, पूरा परिवार करता है। अकेला इंसान सिर्फ जो है डायरेक्टली हमें दिखता है कि वो मेहनत कर रहा है, लेकिन जो उसके पीछे जितनी भी फोर्स है ना, वो इनडायरेक्टली हमसे ज्यादा मेहनत कर रही होती। क्योंकि कोई तीसरा इंसान मेरे बारे में कुछ सोच रहा है, वो मुझे वो पहुंचाता ही नहीं, उससे पहले वो ही उसको खींच लेते हैं। तो एक तरीके से वो मेरे लिए हरावल का काम करते हैं कि भाई आगे की वो सेना है जिसने मेरे तक किसी को पहुंचना ही नहीं दिया। वो समस्या आया नहीं दी। माता पिता भाई सबका बहुत अच्छी जो भूमिका रही। और आप धर्मपत्नी का क्या रोल रहा? बिल्कुल सर, उन्होंने बताना तो देखो पड़ेगा। देखो आज का दिन ऐसा दिन है, सफलता के बाद आप सबको याद करो तो वो सफलता का मजा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, उनका हमेशा से ही रहा है। और मेन चीज रही कि उन्होंने कभी इस तरह की मतलब स्टडी में कोई खास डिस्टर्बेंस टाइप क्रिएट नहीं करने की कोशिश की। उन्होंने हमेशा मतलब मुझे टाइम ही दिया है। इस वजह से हमारा थोड़ा मतलब पारिवारिक संबंध इतना बेहतर नहीं बन पाया, क्योंकि वो जनरली इतना एक्यूरेट चीजें नहीं होती। तो पढ़ाई की वजह से मैं पढ़ाई की वजह से एक त्याग तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वो त्याग ही रहा। बट अब ठीक है, जो भी है त्याग की का फल मिला और उम्मीद है कि चीजें बेहतर ही रही आगे। सर हमारे जो है वो बूस्टर अकेडमी के मेंबर हैं और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर सर ने जो है सारी चीज़ें मतलब सारे इंटरव्यू सर ने जो है वो करवाए हैं। और उसके बाद सर बच्चों को डिस्कशन करवा रहे थे, सारी चीज़ें थी। कल हम बैठे थे, जब मेंस का रिजल्ट आया था 2-3 दिन पहले, तब हम सारे लोग बैठे थे। आज दिन में हम यही बैठे थे। कितने बजे तक? बिल्कुल 5 बजे। अभी 5 बजे तक। पिछले 2 दिन से मेरे को यही फीलिंग आ रही थी और मैं बार बार यही कह रहा था विकास को कि भाई इस बार बहुत तगड़ी रैंक आएगी। मेरा ये था, मेरे को ऐसा लगता था कि सिंगल डिजिट ही आएगी, लेकिन जब जो है वो ही है। लेकिन एसडीएम और जो इस आदमी आरएस की जर्नी में जो चाहता है वो बहुत कम को मिलता है। बिल्कुल सर, है ना, सबको मुकम्मल नहीं होता ये जहाँ। ये तो है ना, हर व्यक्ति ने मेहनत की है और उस मेहनत में बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं होता है, लेकिन उसके बाद जो मुकम्मल आपको हुआ वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल। किसको? जीण माता को, सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी। बिल्कुल बिल्कुल।
जयपुर नरेश गोविंद देव जी को और जीण माता, बिल्कुल वो सारा ही देवता देखो अपन तो माता देवता राज्य बस हाँ, विकास है की बात गुरु जी, राम जी राज्य जैसे जना सो क्यों बढ़िया उसी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अब हम जो है वो ये खास करके वीडियो रात के 2 बजे इसलिए बना रहे हैं कि कल सुबह जब आप उठें एक नई ऊर्जा के साथ जब उठें तो आपको जो है वो RS 2023 की रिजल्ट के बाद पहला वीडियो रैंक 23 का मिले। विकास सरकार जिन्होंने असफलता देखी है, सफलता फिर देखी है, इन्होंने असफलता के क्या कारण रहे वो इन्हें एकदम परफेक्टली याद है ना। पहली बार में व्यक्ति जो सफल हो जाता है उसे याद हो या ना हो कि उसकी गलतियां क्या है, लेकिन एक आदमी जब असफल होता है तो उसको ये जरूर पता होता है कि क्या कमियां रही। तो पहले मैं आपसे वहीं से स्टार्ट करना चाहूंगा। एक स्टूडेंट RS की तैयारी करना चाहता है, हमारे देखने वाले बच्चे जनरली गाँव के रहने वाले, बिल्कुल है ना, बूस्टर ऑलमोस्ट गाँव ढाणी वाली कोचिंग है। और यहाँ पर हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि पहले तो आपने ये हिम्मत जुटाई RS की तैयारी की, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, इसकी कोई कहानी? ये सर मतलब भैया ही है, मतलब उन्होंने ही वो ही कर रहे थे। 2019 में मैंने आपको बताया भी था कि मैंने NCC भी किया है, उसमें मैं ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट रहा हूँ, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। ओके। उसके साथ में उसकी वजह से हमें एक OSD होता है, ओवरसीज डेप्लॉयमेंट कैंप, जो जिसमें इंडियन नेवी के जो सोल्जर्स हैं उनके साथ में NCC की नेवल विंग के जो कैडेट्स हैं उनको फॉरेन ट्रिप करवाई जाती है ट्रेनिंग पर्पज से। तो वो उसमें हर साल 5 ही लोगों को लिए जाते हैं, उसमें एक मैं भी था। हम लोग केरल गए, दिसंबर की बात है। वहां पर सेम टाइम जब हमें शिप पे ऑन बोर्ड होना था, उससे आधे घंटे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिनाइल कर दिया कि जो 5 कैडेट आपने बुलाए इनको वापस ले आओ। रीजन था कि भाई हम कोस्ट गार्ड शिप से जा रहे थे, जबकि हम नेवल वाले थे, मतलब नेवी के बच्चे। तो वो मेरी जीवन का सबसे ट्रेजिक मोमेंट था। लेकिन होता ना कि मैंने एक बड़ा सा महल बनाया और वो या तो मेरे हाथ टच होने से या फिर सिर्फ एक वाइब्रेशन से गिर गया। उसके बाद में 2 दिन का पूरा जर्नी होती, क्योंकि केरल से हम जयपुर आते हैं तो वो आराम से 2 दिन लेता है। उस पूरी जर्नी में मुझे बहुत बुरा लगा, मैं कई बार डिमोटिवेट, रोया भी शायद मैं। उस टाइम मुझे मम्मी बहुत ज्यादा याद आई, फिर भैया भी थोड़े याद आए। फिर आते ही भैया ने मुझे यही कहा कि अब ये करना कि तुझे अब सरकार भेजे, जिसने तुझे रोका है ना जाने से, अपना वो स्तर प्राप्त करना कि वही गवर्नमेंट तुझे अपना एम्बेसडर बना के फॉरेन भेजे। और उसका सबसे बड़ा जो है एक IAS है और ये RAS है, तो तुझे जो बेहतर लगे वो कर ले। तो फिर मैंने आंख बंद करके RAS चूज किया और उसी के जस्ट अगले महीने से, मतलब जनवरी 2020 से मैंने अपनी तैयारी शुरू की। और बस जसू डटे ने तो डटे जना, फिर बाद में जहाँ जो रिजल्ट भी बढ़िया है। बिल्कुल। आज के दौर में जिस टाइम आपने तैयारी स्टार्ट की उसी समय कोविड आया और कोविड की वजह से एजुकेशन में रिवोल्यूशनरी चेंज हुए। और मेरे हिसाब से आप जिस दौर में आपने तैयारी चालू की उस समय खास करके जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट हुआ। हाँ। उससे पहले जनरली ऑनलाइन एजुकेशन इतना नहीं था। आपने 2021 का प्री दिया था उस समय? हाँ सर। हाँ, वो उसी में 1010 रैंक थी ना फिर। हाँ, 2021 के फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी जो 1000 जो 10 रैंक थी। उसके बाद में आपने अपनी तैयारी को निरंतर रखा, आपने अपनी तैयारी, तो ऑनलाइन एजुकेशन का आपने कभी कोचिंग नहीं की? बिल्कुल सर, मैं कभी ऑफलाइन कभी नहीं गया आप? सिंगल। हाँ, तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है? अब मुझे बताने की अगर जरूरत पड़ रही है इस वीडियो के थंबनेल के बाद भी, तो फिर मुझे लगता नहीं है। बाकी मैंने खुद ने ही ऑनलाइन पूरी कोचिंग की है। और फिर जब अभी वाला अटेम्प्ट था तो प्रीलिम्स से ही मैंने सर से भी मैं जुड़ा, संस्थान से जुड़ा रहा। तो मतलब एक जो मेन पोर्शन होता है ना, लगभग हमारा 50 नंबर का, जैसे हम करंट अफेयर इकोनॉमी सर्वे कहते हैं, वो तो गुरुजी संभाल लिया, हनुमान जी की जिया, कि भाई मारा घोटा को काम है जो मैं कर सी और बाकी तारे बच्चे जो तू कर ले। तो 21 से मेरे नोट्स मैंने अपने हिसाब से अपडेट किए और धीरे धीरे ऑनलाइन का सर मेन जो मैं मानता हूँ वो है टाइम का। समय बहुत बचाता है, समय बचाता है। मैं तैयार होके कोचिंग जाऊंगा और तैयार होके कोचिंग में क्लास लेके वापस आऊंगा, उसका जो टाइम है ना उतने में मैं यहाँ की एक वीडियो खत्म कर लेता हूँ। ये तो बात सही है। तो टाइम बहुत बचा। और फिर एजुकेशन खास करके 8 घंटे की वो क्लास चल रही है ना, उनमें आराम से 2 की में खींचू मैं। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने मैथ की क्लासें भी 2 की स्पीड पे लिए। तो ये मतलब ये आपका मतलब यूटिलाइजेशन है कि रिसोर्सेज आपके पास है, आप उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। जो चीजें चैलेंजिंग है, हो सकता है अकाउंटिंग नहीं समझ में आर्ट बैकग्राउंड का, तो उसे आदमी जो है वो 2 बार भी पढ़ ले, उसकी एक सहूलियत भी रहती है। और ऑनलाइन एजुकेशन का ये लाभ जो है ना, इसका रिजल्ट हमने सबसे पहले, आप बूस्टर में खुद थे उस समय, आपने ईओ में देखा। बिल्कुल सर। और ईओ के अंदर जो मुझे नहीं लगता कि कोई टाबर मतलब ऐसा होगा जिसको पता नहीं होगा कि ईओ के रिजल्ट बूस्टर के क्या रहे। बिल्कुल। और उससे हमें आज जो हमारे लिए इतना शुभ दिन है कि आज के दिन ईओ के हमारे बैच का जो है वो लास्ट दिन था, ट्रेनिंग पूरी हुई और उसी दिन जैन माता का आशीर्वाद रहा कि नया बैच
अधिकारी हमें यहाँ मिले, हमारी एक छोटी सी संस्था, और जिस संस्था के अंदर इतने बढ़िया बढ़िया रैंक वाले लोग अगर आए तो हमारा ये सौभाग्य है। अब हम जो है वो चर्चा स्टार्ट करते हैं प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की। और आपके द्वारा बताई गई बात से 4 स्टूडेंट भी अगर मोटिवेट हों, और वो 4 क्या भी थे, भी तो थे 4 जार नगर से मन ध्यान न पको, लेकिन फिर भी जो भी स्टूडेंट मोटिवेट हो तो वो आपके लिए जो एक इस जर्नी का मेरे हिसाब से सबसे तकड़ा जो है वो सफलता है, एक तरह की। सफलता है कि बिल्कुल कोई सर। आपको देख के पढ़े वो उससे ज्यादा हो गया। तो आपने जो है वो, मैं सबसे पहले बात करूंगा प्रीलिम्स के बारे में, थोड़ी सी चर्चा करूंगा, क्योंकि हम जो है वो केवल जर्नी से संबंधित बात करें, जर्नी इंपॉर्टेंट है पर साथ में पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। चैलेंजिंग रहता है कि पहली बार में क्या गलतियां रही होंगी, थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग या कुछ सब्जेक्ट, क्या मतलब कुछ फील तो हुआ होगा? बिल्कुल सर, मतलब उसमें सबसे बड़ा कंसर्न तो शुरू होता है पेपर पैटर्न से ही। पेपर पैटर्न से मैंने जैसे अभी कुछ समय पहले, हम अभी श्याम सर से मैं बात कर रहा था, अपने जो सीनियर फैकल्टी, मैंने उनको यही कहा कि सर मुझे ये लगता है कि मेरी इस रैंक का सबसे बड़ा श्रेय है कि जो पैटर्न चेंज हुआ है आरपीएससी, क्योंकि मेरी जो कला है ना वो आपने देखी है, वीडियो सॉल्यूशन आंसर राइटिंग सेशन में बच्चे उससे, मैंने तो कॉपी में भी देखी है ना, तो उसने मुझे बनाया। तो मैं वो मानता हूँ 21 में वो पैटर्न नहीं था तो हमारा काम कम होगा। हालांकि 21 में और 1-2 समस्याएं थी कि उस समय मैं थोड़ा आइसोलेट था, आइसोलेट इन द सेंस कि मेरे कम से कम 50 किलोमीटर के रेडिएशन में कोई आरएस का एस्पिरेंट नहीं था। मेरा इतना कनेक्शन नहीं था, आपा रिया ऑनलाइन आला ना, आपा कोई चाय पे थड़ी पर चाय पीवा, तो अपना कोई ग्रुप नहीं। तो मैं अपने स्तर पे मैंने तैयारी की, हालांकि उसकी वजह से थोड़ा प्रेजेंटेशन इंप्रूव नहीं हो पाया, और वहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन मारे जा रहे थे, उन फैक्चुअल्स में दे दिए तो दे दिए, नहीं दिए तो नहीं दिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस तो तब भी वही थी, बस इस बार पैटर्न चेंज हुआ, और थोड़ा सा मैं इस बार आइसोलेट नहीं होके, हमने संस्थान से भी मैं जुड़ा, उसके अलावा धीरे धीरे प्रेजेंटेशन सीखा, आंसर राइटिंग भी सीखी, तो कहीं ना कहीं उसने बेनिफिट मुझे दिया। और मैं विकास सर की आंसर राइटिंग जब आप देखेंगे, मैंने मतलब जैसे ही पहली कॉपी देखी तो मैंने पहले दिन ही मतलब हमारी टीम के सामने अप्रिशिएट किया था कि ये मॉडल आंसर की बन सकती है, आपको फिर मॉडल आंसर की बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जो सबसे मेन सार होता है ना आंसर राइटिंग के अंदर, देखो कहने के लिए 1000 चीजें होती हैं कि आप जो है वो पूरा एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप कम शब्दों में कैसे डिलीवर कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर इस बंदे को आप जो है ना 2 नंबर में भी अगर 20 योजनाओं का पूछ लो ना तो ये बंदा बता सकता है कैसे उस चीज को जो यूटिलाइज लेना, चाहे उनके नाम ही बताए भले, लेकिन आप बता सकते हो। और बहुत अच्छी आंसर राइटिंग पे, और इसी वजह से फिर बाद में हमने अभी जैसे पिछली पूरी की पूरी आंसर राइटिंग आपने करवाई बच्चों अर्जुन 2.2 के अंदर सर जो है वो एज ए स्टूडेंट और एज ए जो टीचर दोनों की भूमिका में रहे, ठीक है। उसके साथ साथ जो इन्होंने पूरा का पूरा जो बच्चों को जो है वो आंसर राइटिंग करवाई, उसका लाभ भी हुआ। अभी भी आज या कल भी आपने करवाई? हाँ बिल्कुल सर, इसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ूंगा, मैंने जैसे सर से भी बात करी थी इस बारे में। अभी 5 बजे अपनी क्लास थी, आपने पूछा था क्लास लोगे क्या, तो मैंने कहा मैं गुरुजी मैं तो क्लास तो ले ली, पड़ते रिजल्ट निकालो। हाँ। तो मैंने क्लास में जरूर बच्चों को ये कहा, जैसे कई बच्चे डिमोटिवेट होते हैं सर, क्योंकि नया ट्रेंड है। अब हमने तो जैसे आपने 18 देखा, 21 भी देख रहा है, आपने 23 देखा, 25 देखा, मैंने 21 देखा और उसका जस्ट 50% चेंज हो गए, 23 भी देख लिया। तो हाँ, तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि चीजें कैसे बदल रही है। बट जो पहली बार आ रहा है ना, जिसने वो देख ही पहाड़ रहा है, हमने चोटियां देखी थी, उनको पहाड़ दिख रहा है, तो उनको तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है। तो मैंने यही कहा था, सिर्फ सिंगल पॉइंट कि कपिल सर और संस्थान के बिहाफ से मैं आपको इतना दैम श्योर कर रहा हूँ थे प्री देवासु पहली मींस में पास होगा लाइक बना दूं था सिलेबस कवर करके और आंसर राइटिंग बहुत। और सर जो है वो मतलब हमने सिंगल हैंडली फिर बाद में ये कहा कि आप आंसर राइटिंग कराइए, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को जो कवर भी करवा रहे हैं। अब मैं आपसे जो स्टार्ट करूंगा इस जर्नी के बारे में, करंट अफेयर, इको सर्वे, इन चीजों के बारे में आपने बताया। क्या आपको लगता है यूट्यूब राइट टू एजुकेशन को एम्पावर कर रहा है? सर यूट्यूब का पता नहीं, बूस्टर अकेडमी जरूर कर रही है। थैंक यू ठीक है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से राइट टू एजुकेशन जो है एम्पावर हो रहा है। बिल्कुल सर, मतलब हम हमारे दौर के अंदर एक टॉपिक को ढूंढने के लिए जो वो बहुत मेहनत लगती थी, सोर्स नहीं मिलते थे। आज हो सकता है कि थोड़ी भ्रामक हो, ठीक है, आपके सामने ये चैलेंज हो कि आपको सामने ऑप्शन बहुत है, लेकिन उनमें से कुछ ना कुछ बेहतर विकल्प अब भी आपके सामने, और आप तैयारी कर सकते हो। इस तैयारी के दौरान जो है वो रोजाना पढ़ाई का थोड़ा बहुत, मैं से ऐसे तो नहीं कहूंगा कि आप, क्योंकि विकास की एक चीज बहुत अच्छी है, विकास के शौक बहुत अच्छे हैं, है ना। विकास मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई तो फिर पढ़ाई, मतलब इंटरव्यू भी है तो भाई को जो है वो ट्रैकिंग पे जाना है तो जाना है। अभी नई बाइक ली आपने, और नई बाइक से कहाँ गए आप? मैं हिमाचल था सर। और सोलो ट्रैवलिंग? हाँ सोलो ट्रैवलिंग बिल्कुल, पूरी मतलब अकेले हिमाचल जाना, और उसके बाद जो है वो बढ़िया वहां से चलते हुए आदमी को पीछे बिठाना, उससे वीडियो बनवाना, क्या था वो?
वो वही था सर, हम पालमपुर थे जो टी गार्डन से, हाँ तो वो पहले मिल गया था मुझे, तो वो बोला मुझे भी देखना, तो मैं चलो भाई मन भी देखना, हाँ। पकड़ फोन उसको पकड़ा के फोन, फिर वीडियो बनाई पूरे दिन उसको घुमा के, वो भाई मैं निकलू जेब पर, तू चलता रे ठकान, उसको छोड़ दिया फिर। तो पूरे मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई के अंदर आप इतने भी हो जाओ कि मतलब आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। तो आपका जो भी इंटरेस्ट है, चाहे कोई पेंटिंग करता हो, चाहे गार्डनिंग करता हो, कोई खेती करता हो, है ना, कि को हर आदमी को अलग अलग शौक हुआ है, ठीक है, चाहे खेत जाके आओ, चाहे थे जो है वो रनिंग करो, मूवी देखो, कुछ भी करो, लेकिन एक लिमिटेड ग्रुप हो। ऐसा भी नहीं हो कि एनी टाइम फिर बाद में वही करो, फिर पढ़ो ही नहीं। इसमें सर मैं एक और जोड़ूंगा, कुछ सेकंड का ही है। अब हम देखते हैं कि भाई जो आईपीएस है वो दूसरे अटेम्प्ट में फिर से आईएएस भी बन जाता है। बनते हैं। क्यों बनता है? उसका रीजन ये है कि हमारे दिमाग की कैपेसिटी है, वो उतना ही पढ़ेगा, उतना ही कैप्चर करेगा पर डे। हम जानबूझ के उसको खींच रहे हैं 17 14 15 16 घंटा, जबकि एक जो पहले से आईपीएस है वो आईएएस बन रहा है आईपीएस होते हुए भी, बीइंग इन ट्रेनिंग या बीइंग इन सर्विस। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उतना एक्सेसिबल हो चुका है, उसको पता है कि जो बच्चों 14 घंटा में कर रहे हो ना, मैं 6 घंटे में करके निकाल लूंगा। तो उसी आप ही की बात का मेंशन है कि जीवन में शौक सारा करो, बढ़िया राजी रहो, जरूरी नहीं है कि किताब को लेके बैठे रहो, क्योंकि दिमाग उतनी कैप्चर करेगा, 8 घंटे में उसको करना होगा वो कर लेगा, बाकी तो 6 घंटा धूल में लट दे जाए, तो वह लट न देर वो कोई और काम कर ले और काम कर। सही बात है। उसके साथ साथ आपने जब इस रूम में आज हम जहाँ बैठे हैं, वहां पर इससे पहले आप 3 बार वहां भी बैठे थे, कितने मॉक इंटरव्यू दिए आपने? 3 मॉक दिए संस्थान में, मैं 3 मॉक इंटरव्यू दिए। उसके साथ सर ने पूरा हमारा इंटरव्यू का प्रोग्राम भी, जो मतलब एक व्यक्ति 2 भूमिकाओं में रहे, ये सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण चीज है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक व्यक्ति 2, जैसे मैं एज ए टीचर और स्टूडेंट एक साथ नहीं रह सकता। जब मैं 2016 की वैकेंसी में सफल नहीं हुआ था तो मैं पढ़ाने लग गया था, लेकिन 2018 की जो वैकेंसी आई तो मैंने ये डिसीजन लिया कि या तो पढ़ाऊंगा या फिर पढ़ूंगा। तो मैंने फिर पढ़ाना छोड़ा, ऑफलाइन सारी कोचिंग छोड़ी और मैं मेरा जो पढ़ने लगा। एक साथ 2 पर्सनैलिटी में रहना और उसे बखूबी निभाना, मतलब आप इंस्टीट्यूट में एज ए टीचर आ रहे हो तब आपका अलग तरीका है, और जब आप एज ए इंटरव्यू देने आ रहे हो तब आपका अलग तरीका है। तो आपको क्या यहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर मिला? बिल्कुल सर, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं वो मेरा एक फ्री माइंड ऑफ स्टेट ही संस्थान नहीं दिया है जो मैं आज बैठे हूँ के साथ। नहीं, इंटरव्यू में भी नंबर जो है वो भाई का जो शानदार ही मिले, और आप सभी मॉक हमारे पैनल ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। 1-2 बार तो मन लगा प्रभात लाल जी भी थाने इंटरव्यू पैनल में मिले। बिल्कुल। हाँ, तो ये सर ने जो है बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी के बारे में बताया। एक नया स्टूडेंट, जैसे अभी दिवाली है, तैयारी तो चालू करनी है, अगली भर्ती आने में है, एक का मेंस का रिजल्ट आ गया, एक का फाइनल रिजल्ट आ गया, पाइपलाइन में कुछ बचा नहीं है, आरपीएससी को इंटरव्यू करवाने, और नई भर्ती तो अब आएगी। तो आएगी तो आप एक नए स्टूडेंट को क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मतलब उनको क्या बताना चाहेंगे, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या मामला बताओ? मैं तो सदैव बताऊं। बिल्कुल सर, ये दिवाली वाली बात से शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, दिवाली को आप धूम से साफ करा ना, तो भी आप बच्चे भी अपना धूम सा साफ करेंगे और दिवाली के बाद में शुरुआत करेंगे। तो देखो, जैसे मेरे को कल क्लास का ही मैं एक वाक्य बताता हूँ। एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर, क्योंकि अपनी जो एक्सेसिबल है सबके लिए, जो हमारी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज सबके लिए, तो उसमें आराम से 100+ जो बच्चे एनी टाइम रहते हैं ऐप के ऊपर, और वो रिकॉर्डिंग देखते हैं वैसे ज्यादातर तो। बिल्कुल हाँ। तो उसमें उन्होंने पूछा कि सर मैं आरएएस का तैयारी करना चाहती हूँ और क्या मुझे कोर्स लेना चाहिए। तो मैं आप सुनना क्या चाहते हो मुझसे? और फिर मैंने कहा कि देखो, आपका जो, जैसे हम कहते हैं ना कि आप किस स्तर पर कॉन्शियस है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप पहले तो 2 में नाम जाता तो थे, बुका इकट्ठा करा, सिलेबस निकाल के ना, बुके इकट्ठे करने के बाद उसमें टॉपिक छांटोगे, फिर नोट्स बनाओगे, ऐसे करके 2 साल आपकी आराम से निकल जाने। वो वही आदमी, मैं मेरा ही उदाहरण ले लूं, वैसे आपके तो मैं बराबर हुई नहीं, क्योंकि तो मैं माराम राजी रह जाऊं। तो मतलब मैं 20 से लग के 25 में, अभी 5 साल मैंने जो चीजें दी है, तो वो चीजें मैं क्यों ना आपको 5 महीने में जब दे रहा हूँ, तो क्यों दिमाग लगा रहा फालतू में? दिया है सर ने, योगा एंड स्पोर्ट्स करवाया बहुत अच्छे से, डायनामिक्स और पॉलिटी करवाया, दोनों चीजें सर आपने अच्छी करो। अब सर ने जो मेहनत आर्ट एंड कल्चर पे की है, बिल्कुल एक बार तो पढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, है ना। तो यही बात है कि मतलब लेना चाहिए ना, क्योंकि 10, 11, 12, 15 हजार में कहीं को ना, आप उसकी वजह से आपको लाइफ का नया मोमेंट पता चल जाता है। मैंने जैसे अभी अपने, आपको पता होना चाहिए कि हम जो है अभी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी चला रहे हैं, और हमारा पहला एक आइस ब्रेकिंग सेशन करके सर का इंसेंटिव था, वो हमने लिया। तब भी मैंने बच्चों को बताया था कि आप, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लग गया
23 में और 2300 में इतना ही फर्क है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और हो सकता है वो परेशान होगा। हाँ, पर अगली बार वो भी आएगा। बाकी उसमें टैलेंट कम नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, वो सेम वही है, बस एक लक ने उसके ऊपर सिक्का नहीं उछाला। तो आप नौकरी लगोगे या नहीं लगोगे, समाज में आपकी कोई नजर हो या ना हो, बट आपकी व्यक्तित्व, आपका पर्सनालिटी ऐसा बन उसका जाएगा डेवलपमेंट होगा कि आप किसी से पीछे नहीं रहोगे। और मैं ये कह रहा हूँ, मैंने यही सोच के तैयारी की थी कि यार न बनाला तो जगत ने कहे तो सकाला कि मैं तैयारी करियो कोई टाइम, बट देखो मैं बैठा हूँ तो सब लाग जाए। तो इसलिए संस्थान, मैं ये नहीं कह रहा कि संस्थान आपको यही ले, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि मतलब घूम फिर तो अंडे ऐसी, श्योर, ये तो मैं श्योर कहता हूँ। इसमें तो मैं मतलब लाख रुपए की शर्त लगा ली, हार जाते थे दे दो, पर फिर भी घूम फिर के तो यही आना है। लास्ट में तो बच्चा उम्मीद करता है कि बूस्टर में फटे। उसका रीजन सर घमंड वमंड नहीं है कि भाई हम, उसका रीजन इतना है कि विश्वास है, विश्वास है, बच्चों का अपनत्व है। और आज मतलब मुझे भी याद है 2023 का जब आपका प्री का पेपर था ना, तो संस्था को इतना प्यार मिला था उस प्री के पेपर में। मतलब व्यूअरशिप के आधार पे अगर देखा जाए तो हमारे लिए रिजल्ट बहुत जरूरी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि 2.5-3 लाख लोगों ने उस समय हमारे जो वो प्री के मतलब जो वीडियोस को देखा था। मैं जब प्री के एग्जाम के जस्ट बाद में जब हमने मेंस का ऑफलाइन टेस्ट सेंटर का जब सेमिनार किया था, तो जनरली लोगों को जयपुर में ये हुआ था कि ये क्या हुआ है ऐसा कि डे 1 पे इतनी भीड़, मुझे आज भी याद है वो। उसके बाद में हमने जब इंटरव्यू का आपका जब रिजल्ट आया, और अब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में उस दिन थे हम, तो अपन लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बिल्कुल सर, हमें चेयर अलग से मंगवानी पड़ी थी। मुझे याद है लेफ्ट साइड में जो पाथवे आता है, जो गली, उसके अंदर हमने टेबल अलग अलग रखी थी, अलग अलग रखी। वो सच में बहुत हमने सारी व्यवस्थाएं की, और उसमें हम जो एज ए वॉलेंटरी थे सारे, सर का खुद का इंटरव्यू था, लेकिन सर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो हमें खुद को ये था कि भाई हमारे लिए कौन जो जयपुर आएगा, हमसे पढ़ लिया ऑनलाइन बच्चा, एक जो है ना कोई भी स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन हुआ है वो उसकी मेहनत है। मैंने अभी क्लास में बोला था कि कोई भी पेड़ बनता है तो उस पौधे के अंदर बीज का, खाद का, एटमॉस्फेयर का, उसके साथ साथ पानी का, हवा का, सब चारों जगह से वो प्राप्त करता है बिल्कुल। एक जगह से कोई मतलब जो है वो आज के सोशल मीडिया और ऑनलाइन एजुकेशन में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो आइसोलेट होके केवल एक जगह ही होगा। जरूरी नहीं है, किसी भी माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, चाहे पीडीएफ हो चाहे क्लास हो, वो अलग अलग रूपों से जुड़ा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये लगा कि इतने बच्चे आएंगे क्या, और इंटरव्यू में कौन आएगा हमने पास। हम सोचने पे मजबूर हो गई, इतने लोगों ने हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम पे विश्वास किया, और वो जब नंबर बढ़ने लगा तो इंटरव्यू प्रोग्राम में हम 900 तक पहुंचे। बिल्कुल, हमें हर दिन खुशी हो रही थी, आराम से 50 ऐड हो रहे हैं, बूस्टर अकेडमी है, डेढ़। और नहीं मतलब मेरे खुद के भी कई सारे दोस्त थे, उन्होंने खुद ने मुझे आगे से फोन करके मैसेज करके कहा था कि फैकल्टी साहब माँ को एक मॉक करा दो, तो मैंने कोऑर्डिनेट करके उनके मॉक भी करवाए। और एक संस्था के प्रति जो ऑनलाइन हो, जो बहुत अफोर्डेबल हो, बहुत नाम मात्र की फीस में, तो एक बच्चे के दिमाग में डाउट आता है कि सर आगे तो फीस कम है, जैसे टकियां पढ़ाता होगा, तो फीस और गुणवत्ता में कदे अंतर मिले था? अर्जुन 2.0 का फीडबैक सर, इसमें एक वही सेम पॉइंट है। जैसे मैं अभी जो बाइक ली हिमालयन, उसकी रेट उसने बहुत कम रख रखी थी, कंपैरेटिवली वो बहुत हाई होनी चाहिए। उसने मुझे कहा कि यार मैंने कम रेट मांग ली, मैं क्यों, क्या हुआ यार, जिससे भी कह रहा हूँ वो कह रहा है इतने कम क्यों मांग रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है यार। तो मैं कहा यार ये बात तो सही है। तो यही आप वाली बात है कि इतनी कम रेट में सब सोचते हैं कि होगा कोई, जो से हम दुकान में नहीं कहते पुराना माल है तो निकाल रहे होगा, लेकिन वो नहीं है यहाँ पर। मतलब आप मतलब ये है कि शायद हमें डेमो की भी जरूरत नहीं है अब तो, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी फैकल्टीज हैं। और मॉक इंटरव्यू की तो देखो, मैं ईमानदारी से कहूँ, लास्ट का जो मेरा 3rd मॉक था, आपको पता है मेरा इंटरव्यू 27 को था, और 2 दिन पहले मैंने मॉक दिया संस्थान में। तो वहां पर लास्ट में मेरे पास कल इंग्लिश लिटरेचर है, मैं एमए हूँ उसमें, अब उम्मीद कर रहा हूँ पीएचडी की भी, तो मैं उसी पे ज्यादा ध्यान दे रहा था, क्योंकि मेरा रिसेंट 2024 में ही एमए हुआ है, तो मुझे पता था इसी से पूछेंगे। बट पहली बार संस्थान में जो सीनियर फैकल्टीज थी, खासकर सुरेश सर ने भी मेरा ध्यान इस तरफ दिखाया कि ज्यादा अंग्रेजी पर ध्यान मत दियो, क्योंकि अंग्रेजी में कहीं कौन बदले, ज्योग्राफी बहुत गंदा कर सकता है। उस समय फिर उन्होंने 15 मिनट तक मेरे सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी पर ही चले। उसके बाद मैंने 2 दिन ज्योग्राफी खूब पिया, और उसका इतना फायदा हुआ कि इंटरव्यू बोर्ड में जाते मेरा कम से कम 20 मिनट मेरा इंटरव्यू ज्योग्राफी पे चलता रहा। मुझे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया, धरती गोल क्यों है, गिरते क्यों नहीं। उसके बाद मुझे गिराने की कोशिश की गई पूरे इंटरव्यू में, बट देखो मैंने पता होगा हम ही नहीं गिर रहे ग्रेविटेशन की वजह से, तो मैं अंडे क्यों गिरूं, तो मैं भी चपके रही हूँ, चालो। तो मतलब संस्थान के मॉक इंटरव्यू। और सर एक अच्छी चीज ये है कि सुरेश सर जो है ना खुद ने 5 से 6 इंटरव्यू दिए हुए हैं, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस,
ACF का इंटरव्यू, IN रैंक 1, असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक 6, RS 225, RS 237, और फिर बाद में सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो वो इनकी किस्मत है, उस दिन वही बैठे थे और आपके लिए जो बहुत बढ़िया रहा। और सर की एक चीज बता देता हूँ, बहुत सारे आजकल क्या होता है कि सफलता में लोग अप्रिशिएट कम करने से ज्यादा नीचे कमेंट सेक्शन में कह जाए आम तो बोलो ओवर कॉन्फिडेंस है। तो मैं को विकास बहुत ही मस्त मोला आदमी है, जीवन में लोड कौन ले परिस्थिति के। मैं किसी की वो चीज नहीं कहना चाहता कि कोई सिंपैथी वाली बात नहीं, लेकिन मैंने इतना नजदीक से देखा कि इंटरव्यू और जो पिताजी का ऑपरेशन दोनों पैरेलल चले थे। बिल्कुल सर। और मतलब उस कंडीशन में आप पढ़ा भी रहे थे, आप पढ़ भी रहे थे, और आप घर भी संभाल रहे थे। तो उस दौर में मैंने देखा है, पर उसके अंदर भी जो है वो कभी अपने आप को जो है ना, एक शब्द होता है मतलब बेचारा नहीं दिखाया बंदे ने कभी भी, कि मतलब मेरी ये परिस्थितियां ऐसी है तो मैं मतलब जो वो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं क्यों इस चीज के अंदर फंसा हुआ हूँ, मेरे साथ भगवान ये क्यों कर रहा, कभी नहीं, मेरे को नहीं लगता कभी भी ऐसा। नहीं तो मुझे इसमें सर श्याम सर की एक बात हमेशा पता थी कि उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें भगवान इसीलिए दबाने की कोशिश, क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल है वेट लिफ्टर, वो 200 किलो इसीलिए उठा पाता है कि उसमें पोटेंशियल है। तो मुझे भी इसीलिए मिलता है कि ठीक है चला। और मैंने जीवन में बहुत कुछ चीजें ऊपर नीचे देखी हैं, जैसे आपको पता है मेरा 3rd ग्रेड में मैं पूरी तरह पास था, पूरी तरह, लेकिन मैंने फॉर्म गलत भर दिया। बताओ, फॉर्म में मेरा एजुकेशन सेक्टर गलत भर दिया, उसमें मैं रह गया। मैंने कांस्टेबल का फिजिकल में देने नहीं गया, वीडियो में मेरा मेंस नहीं हुआ। तो जीवन में बहुत कुछ चला, तो मैं बढ़िया अच्छा कहीं है, मेरा इतना है कि बस भगवान मारो शरीर सही रहे और मैं पूरी उम्र का आटर मरूं, इससे बुरी ट्रेजेडी कोई हो नहीं सकती, और बाकी कोई ऐसी कोई है नहीं। तो बस मैं मौज करो, कोई समस्या नहीं। अरे एकदम शानदार, मतलब मैं इनके घर भी गया हूँ तो एकदम कोर जयपुर में है, लेकिन अब भी बढ़िया भैंस रख है, बढ़िया राबड़ी बने डेली, बढ़िया मतलब आनंद वाली सी चीज है। तो मतलब सर बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और पूरे परिवार से जब मैं आज दिन में मिलके आया, हम फोटोज आपको दिखाएंगे जब ये इंटरव्यू अपलोड होगा, तो टीम जरूर एक बार जो है वो सारी चीजें एडिटिंग में दिखाना। मैं पूरे परिवार से मिलके आया, तो एक पूरा परिवार वहां जब बैठा था ना, तो वो एक अलग ही फीलिंग है। नहीं शहर में 4 आदमी को मिले सेलिब्रेट करने वाला, हाँ है ना, जाड़े में जरूर जाड़े मान के देखे लोग। और जो क्योंकि अट तो भी जो वो कोई को बान बैठा बनोरो हुआ, तो बिन ऊपर बात आने वाले पकड़ने वाले 4 आदमी को नहीं है, वो भी बुलाना पड़ जाए। हाँ, बारात के अंदर लाइट पकड़ने वाला ज्यादा हुआ, नाचने वाला कम हुआ है। तो शहर है, और हम सब शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये शहर के अंदर रह के जो जयपुर ग्रामीण के आप लोग गाँव बना रखे आप लोगों ने। तैयारी के दौरान आई कुछ मुश्किलें जो बच्चों के लिए लाभदायक हों, जो इनको ना देखनी पड़े, कंटिन्यूटी कभी हुई इधर उधर, तब क्या किया? कभी हुई नहीं सर, कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे याद है, मतलब मेरा फुल गर्मियों में, एक्चुअली मैं तन सही बताऊं तो मैंने एसी भी पिछले महीने लगवाया। तो अब अखंड जो है कूलर वाला आदमी है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे पूरी चलचलाती गर्मी में कूलर में बैठा रहता था, और पूरा घर नीचे ही रहता था, क्योंकि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं तो थोड़ा सब बढ़िया खूब हंसी ठहाके होते रहते थे नीचे, पर मैं कदे डिगो नहीं। मेरा पता था, मेरे को मेरा एक अलग ही शेड्यूल था। वैसे अभी समय का अभाव है, लेकिन क्लास में जब हम मिलेंगे मैं बढ़िया पूरी स्ट्रेटजी बताऊं घर की राजस्थान। और मेरी स्ट्रेटजी में सर एक और प्रॉफिट आपने देखा है, मेरी हिसाब से रहती है कि भाई जहाँ एक हो ना कि जहाँ देव तो कि भाई तू मन माने तो मैं तन मारे हिसाब से आंखा दे दूं, तू न माने तो मैं तारा झाड़ा सु काम काट दूं। वैसे मेरे पास हर 3-4 टाइप के बच्चे हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उनके लिए सारी चीजें होती है। तो मेरी कंसिस्टेंसी पे अगर मैं आऊँ तो वो कभी नहीं डिगी सच में। और सर उसका सबसे बड़ा श्रेय है कि भाई भैया जो है और पापा, उन्होंने कभी ऐसा आने ही नहीं दिया। मतलब मेरे लिए पूरे अरावल की तरह रहे हैं वो। मारकन तो टेंशन ही को ना बदी, सामाजिक पारिवारिक सारे जिम्मेदारी, कोई लोड नहीं। मैं बढ़िया जिम बा खायो खूब दबा के, खाने का बहुत शौकीन है, मतलब जनरली खूब जिम। अभी एक ईयू के अंदर सिलेक्शन हुआ था कि नहीं कहा, तो वो 1 डब्बा लेकर आए, तो उसमें से जो विकास लगभग 6 बर्फी खा गया ना। नहीं तो उन्होंने मिलके जरूर लिया। मैं तो यही गए थे, है ना। विकास का ये भी है कि सबसे पूछे कि आप खाओगे का, ठीक है कोई बात नहीं, एक और खा के फिर वापस। अभी पीछे जो वो इंटरव्यू कॉल हुए थे, तब रीना जी और आए थे, तो उस दिन मैंने देखा। तो आप खाने का तो भाई शौकीन है, इतना मीठा खाते हो? हाँ मैंने कहा था ना, मतलब इसमें इतनी पार्टियां लिए हैं बूस्टर एकेडमी में, किसी भी आदमी को मैंने नहीं दी, बस एक मैं ही बचा, है ना। नहीं अब मेरे को देनी पड़ेगी, आपसे मैं बड़ी लूंगा, दावत दावत। और भाई साहब इसने जो है वो, चाहे हमारे कोई फैकल्टी मेंबर हो, चाहे इनके साथ के लोग हो, चाहे फैकल्टी में इनके साथ के लोग हो, चाहे टाइपिस्ट ही हो, बोले, लेकिन जो
विकास ने सबसे जो है वो बिल्कुल सर, जी को खानो बी को छोड़नो क्यों। हाँ नहीं नहीं बहुत बढ़िया। और जब मैं एक बात बता देता हूँ, हम सब एक ऐसी पृष्ठभूमि से आए हैं और ये चीजें सबने देखी है। आज भौतिकवाद में धीरे धीरे कोई बच्चा बैठे ऐसे सोचा कि जयपुर में तो कोई है तो उससे सारी सुविधा मिल रही होगी, ऐसी होगी। देखो हर आदमी ने पढ़ाई है ना। मैं अगर मतलब सच्ची अगर मैं बात बताऊं तो मैंने खुद जो वो सिलेक्शन के बाद एसी लगवाया। बिल्कुल कब लगवाया? जब मेरा ट्रेनिंग हो गया था शादी से जस्ट 1 महीने पहले मैं तो लगानी पड़े फिर बाद नहीं, मैंने फिर तो बी टाइम में लगाई। तो सह आदमी कूलर या पंखा में ही पढ़े है, इतना नवाब तो आप हाँ होने। विकास जब आता था जनरली मैं अपने इंटरव्यू की तैयारी के दौरान तो आता है कि गुरुजी ऐसी बंद कर दो, आपने सूट को नहीं बिल्कुल बिल्कुल है ना। हाँ। इतनी गर्मी में मैं उस समय थोड़ा आदतन हो गया था क्योंकि 2-3 साल हो गए। हाँ। तो मैं कहा यार ऐसे कैसे कब सर, अब आदत पड़ी हुई। तो ये जो है वो, और ऐसे लोग जब जाएंगे ना फील्ड में तो उसका फायदा खास करके ग्रास रूट के एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत होगा। जो लोग तप सकते हैं, जो तपे हैं, उनको बाहर जाने में दिक्कत ही नहीं है। रास्ता खोलो अभियान में भाई आगे आगे जाएगा, वहां जाके रास्ते भी खुल जाएगा, है ना। और मतलब मिठाई मुठाई भी खा के आओगे कि रास्ता खुलवा दिया तुम्हारा, मिठाई तो खिलाई दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सर उनका प्रेम जो भी है, बाकी जैसा आप धीरे धीरे बताओगे वो सब। तो ये तो है ही। तो अब मैं जो है वो उसके बाद जो आगे बात करता हूँ कि एक हमारा क्वेश्चन था कि दोस्तों का साथ कैसा रहा? सर मेरे मतलब दोस्तों में एक खूबी रही है, मतलब मेरे पूरे एनवायरनमेंट में उन्होंने कभी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई, ऐसे बना लगी। सच में ये शब्द मुझे कभी नहीं सुनाई दिया, किसी ने नहीं कहा। उसका रीजन है मैंने अपना डेकोरम या जैसे ओरा कहते हैं ना, वो इतना तगड़ा मेंटेन किया हुआ था ना कि कोई मुझे कहीं नहीं सकता था। मैं 1010 ले कोई टेंशन नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब मैं लिए अब जरूर सब आगा। तो दोस्तों में खास करके मेरा रीजन ही है जो कि पढ़ाई वाला कंसिस्टेंसी का, कि मेरा मैं जनरली कट हो जाता हूँ। जैसे साधु हो ना हिमालयम कि वह 3 महीना को काम से, तो मैं सच में वही हो जाता हूँ। तो मैं दोस्तों से वैसे ही कट हो जाता हूँ। बहुत कम ही मेरे रेयर दोस्त हैं, और जितने भी हैं वो लगभग मेरा सर एक सीधा सा फंडा है कि मुझे अगर अपना फ्रेंड सर्किल बढ़ाना है, अपना मुझे कोर बढ़ाना है, बफर, तो मैं अपने ही तरह के लोगों से बफर बढ़ाता हूं। तो पढ़ाई वाला आदमी पढ़ाई वालों से रखे तो ठीक है। इसलिए मेरे को ना डिस्टर्बेंस हुआ कभी। और उनका, क्योंकि सर देखो सच बताऊं तो कंपैरेटिवली मेरे जितने भी दोस्त थे जिसमें तैयारी में है, मेरे से पहले से तैयारियां कर रहे थे और अभी भी नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो तैयारी ही कर रहे हैं। तो उनमें हमेशा मेरा ही थोड़ा रहा है कि यार तू इंटरव्यू दिए, तो इस वजह से हमेशा से ऐसे ही रहा था कि भाई ठीक है, मतलब मुझे ही उन्होंने अप्रिशिएट किया हमेशा। हाँ, तो कभी उस चीज में कोई दो राय नहीं। तो ये तो होता ही है, और बहुत अच्छी बात है। और आपका सर्किल वही होना चाहिए जो पढ़ने वाला हो, क्यों पढ़ने वाले आदमी का सर्किल दूसरा हो। बिल्कुल सर, थड़िया पर बैठे तो चाय मैं चाय पीऊँ कौन, इसलिए तो नहीं पीऊँ क्यों मन कोई बुला ही ना सके। हाँ, मैं कहूँ भाई लाडू खुआ दे, मीठू खुआ दे, जो बाकी लिमिट में कौन आ, क्योंकि 10 रुपए की चाय रिकॉर्ड 100 रुपया को पाव किलो का डब्बो, तो मैं फिर खुद ही आधे किलो कम तो चलेगा, आधा किलो मतलब ही कौन, है ना। तो सर ने जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, उसके बाद में आगे चलते हैं। जैसे अगर हम लोग चर्चा करें तो एक लाइन में सफलता का मूल मंत्र क्या है? शब्द हो सकते हैं उस लाइन में 5, 7, 10। कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी। कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी, आत्मविश्वास। तो ये मतलब पढ़ने से आता है या इनबिल्ट होता है? ये सर इन दोनों के अलावा तीसरी चीज एक्सपीरियंस से भी आता है। एक्सपीरियंस से भी आता है। मैंने जीवन में, जैसे आप तो घर परिवार सब जानते हैं और आपको सारी चीजें पता है, डेस्पाइट मैंने इंडियन रेलवे के जनरल कोचेस में वॉशरूम के पास भी सो के अपनी नाइट गुजारी है ट्रेवल के लिए। मैंने उस स्तर तक का संघर्ष किया ना कि मैं बताऊं को ना आजकल, क्योंकि कोई ना लागे वो ये जमाना हो थर्ड एसी को टिकट करा बड़ो हो, तो इसलिए तो अगर मैं उस स्तर तक जा चुका ना, उससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो चीजें उसने मुझे एक्सपीरियंस दिया, तब मैं समझ गो कि भाई देख असली दुनिया क्या है। और मैं जैसे कई लोगों को मेंशन करता हूँ कि जितनी मेरी उम्र नहीं है ना, मतलब चीजें बहुत ग्रहण कर ली, अब मन समझ में को ना मैं आगे जा रहा और कहीं कर सकूँ, जितना लेना था मैंने ले लिया सब कुछ। आगे तो यूपीएससी बचा, वो मैं जाऊंगा नहीं सब, बिल्कुल नहीं। मुझे 2021 के मॉक इंटरव्यू में भी सीनियर फैकल्टी हैं जो अपने एक्स आरपीएससी में चेयरमैन भी रहे, उन्होंने भी रिकमेंड किया था आईपीएस में बढ़िया लगो। मैं गुरुजी को दिखवा के खातिर मैं जिंदगी थोड़ी ऊपर नीचे कर सकता हूं। हाँ, इसको मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर विकास का बहुत जो बिल्कुल सर। और आप मैं फोन तक रीड ओनली मोड पे रखता हूँ, आपको पता है, जिसमें वो स्क्रीन येलो रहती है, वो वाली बात है। यूपीएससी तो बहुत हाँ। तो सर और आगे आने वाले टाइम में इसी तरीके से आप विद्यार्थियों का जो कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहें। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको जो है वो रैपिड फायर स्टार्ट करें। योगा है इंटरव्यू में जरूर सुना था, बट किसी ने पूछा नहीं मुझसे।
अब चलो अंडे आदमी के इतनी लिए घुमा घुमा के बात करे जहाँ कौन पूछे। वैसे सारे विद्यार्थी जो है वो एक गांव का सा 2 आदमी बैठे हैं, है ना, तो बैठे मैं शहर में, हाँ, लेकिन हमारा वो लहज जो वही है, बिल्कुल। और मन लगा कि सारा टाबर मेरे सब एंजॉय कर रहे होगा ये बात ने, और अच्छी चीज है वो। और आप लोग अगर सफल होते हैं और वो कहानी अगर हर घर तक पहुंचे तो उससे ज्यादा फिर सफलता का मजा ही क्या है। क्योंकि हमने अगर अर्जित की और उसको अगर हमने बताया ही नहीं तो फिर अर्जित क्यों किया। बिल्कुल मतलब बताएं तो सही ना, कम से कम कैसे किया, क्या हुआ, क्या सारी चीजें। और मुझे नहीं लगता कि इस रिजल्ट के रात को अभी 2:30 बजे होंगे, चालू किया था तब 2 थे, अब 2:30 बज गए। मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरव्यू ले रहा होगा या कोई इंटरव्यू दे रहा होगा, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। जो डेडिकेशन बूस्टर अकेडमी का है वो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल आपने हमको भी, मतलब मैं कई बार कहता हूँ सर, जैसे क्लास वगैरह जैसे हम तो मिलते रहते हैं, तो सर ने कहा कि मैंने पॉलिटी में कुछ उसमें पढ़ा रहा हूँ, तो वो एक टॉपिक था जिसमें आप चुनाव सुधार में खास करके ईवीएम को लेकर, सर ने कहा मैंने 2 घंटे तक उस पर सर्च की। मैं क्यों गुरुजी, आज तक तो कोचिंग हम कंपटीशन चल रहे, अब तो टीचर हम और कंपटीशन करावा हम लागे, खुद पढ़ के पढ़ाए ना मजा आता है। सर खुद इस स्तर पे है ना कि इस बार जैसे मैं 2024 वालों के अंदर करंट अफेयर हम लोगों ने कितने दिन तैयार किया, श्याम जी लगे हुए थे, आप सब लगे हुए थे, और 2024 का पेपर सबसे चुनौतीपूर्ण पेपर था इंदौर के अंदर, और उसमें हमारी टीम ने ऑलमोस्ट 110 से 20 पेज का पूरा करंट अफेयर बनाया था, और मैंने 3 से 4 घंटे ही पढ़ाया था ऑलमोस्ट। लेकिन हमारी टीम की इतनी गजब मेहनत थी उसके अंदर, और मुझे अब भी याद है कौन सा था श्याम जी वो, कौन सा चिकन नेक, का हाँ, तो श्याम जी को मैंने कुछ टॉपिक दिए, मैं सर इनको तैयार करवा देना, तो जो है वो जैसे ही वो तैयार करवाया, तो तैयार करवाया सर ने भी आगे दे दिए किसी को कि तैयार करवा दो आगे, जो है वो इन्होंने कंटेंट टीम के ऊपर पूरा कर दिया, कंटेंट टीम ने टाइपिस्ट पे डाल दिया वो तैयार कर लो, और आया हुआ तो अखबार में ही है। तो फिर जैसे ही मैंने आके देखा, मेरे को वो पढ़ाना था, तो पढ़ाना है तो डिटेल में तो होना चाहिए ना। मेरे को श्याम जी अगर यहाँ चिकन नेक बनाई ना तो कोई चिकन पकड़ ही ले वो, फिर बाद में नेक बच्चे हाँ, तो थोड़ा कोई नेक पकड़ ही ले वो क्वेश्चन डायरेक्ट आया, है ना। इसी तरीके से करंट अफेयर के साथ एक सेशन से 35 से 40 नंबर के क्वेश्चन थे, और वो लास्ट में संजीवनी थी सच में। और मुझे याद है मैंने आपको बताया भी था कि मैं घरों निकल के एक सेंटर तक जाते जाते ब्लूटूथ पे वो वीडियो लगा के खूब बढ़िया सुन तो रही हो आराम से, और वो सच में बहुत काम की चीज है। पर अब थारा कहीं काम आता तो पास हो गया, पर ठीक है। अब इस बार आप जो है वो इंटरव्यू में अब तो क्या नहीं देना है, एक सीट और था नहीं, कोई था नहीं, आगे जो तैयार रखो बड़ी है। तो कुछ चीजें मैं आपसे अब जो पूछना चाहूंगा, देखते हैं कि आप कैसे, मतलब एक लाइन में बूस्टर अकेडमी। सर वही मेन चीज है कि कंसिस्टेंसी बहुत है संस्थान में, कह दिया और करना है तो करना ही है, करना ही है। अभी 3 दिन पहले भी एक वीडियो, मतलब मेरी क्लास में कह रहे थे बच्चे कि सर वीडियो के लिए सर को कहो करंट अफेयर सर कब करवाएंगे, मैं कहते डर पोए मत, ताकि आग जिदन खुल सी ना उससे पहले वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो मतलब वो एक संस्थान में है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी चीज है कि फीस वगैरह सच में बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अफोर्डेबल। मैंने अपनी एजुकेशन जब शुरू की थी, मैंने 15,000 का कोर्स लिया था 2020 में, वो भी उस शो ऑफ में कि वी आर गिविंग यू द बेस्ट डील एवर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ रिपब्लिक डे, वो में भी 15,000 में, और आज उनमें 5 साल का गैप है। वो उस समय जब कोरोना के बाद ये शुरू हुई थी इंडस्ट्री, और आज वो दौर है जहां पर इंडस्ट्री बहुत मजबूत है और संस्थान भी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आरएस के बदलते पैटर्न में भी कुछ तो अब भी जो है वो ऐसा है जो आधार है तैयारी का, वो क्या है? वो यही जो सर आपके हाथ में पेन मतलब कलम, मतलब आंसर राइटिंग, बिना आंसर राइटिंग कुछ नहीं है, पढ़ते रहो ताउमर नहीं है। हाँ, यही तो मेरा पॉइंट है कि 21 और 23 में मेरे पास यही फर्क था कि इस बार मेरे पास हाथ था। 21 में वो इफेक्ट डालो, आयो तो आयो ना आगे बढ़ो, साइंस वाले को इसमें बस ये पेन था। तो अभी की बार तैयारी में इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, क्योंकि फिक्स पैटर्न सेट हो गया। 40% के आसपास कंटेंट मिलेगा, 60 ने भूल जाओ। उस 60 में जत्रो कुचर निकाल लिया, वही जितनी मेहनत कर ली, जितना आधा पॉइंट 25 पॉइंट 50 वो ले लिए, वही बेनिफिट। 3 नंबर क्वेश्चन, अगली बार घूमने कहाँ जाओगे? गुड पॉइंट। मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, आइटिनरी दूंगा, जिम थे अप्रूव करो, क्योंकि देखो बिजी तो मैं भी हो जैसी, बिजी को बहाना लगा नहीं, चला एक बार संस्थान के साथ जाऊंगा मैं। और ये मेरी जो है पूरी जोर से मांग है। मेरी 2-3 मांगे और है जो मैं अभी यहाँ नहीं बता सकता, पर वो पूरी होंगी और मैं उस हिसाब से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर भी मतलब अपन दोनों भी जाएंगे। एक बार मारो साउथ की तरफ है थोड़ा, 19 बाद में कभी गया ही नहीं ना, उस बाद में, उस इंसिडेंट बाद में, मतलब साउथ को लेकर एक अजीब सा ट्रेजेडी होगी। वायनाड चलता है। हाँ, वायनाड में उस समय एराविकुलम आइलैंड पे गया था,
गजब है। गजब, मन याद मत दिलाओ बस थे, वरना मैं कभी भी जा सकता हूँ। अब तो मेरे पास पूरी अथॉरिटी, मैं फ्लाइट से भी जा सकता हूँ। अब तो पूरा टाइम है, फ्लाइट तो डर लगा आजकल करेंगे। फ्लाइट से जाना भी नहीं चाहिए सर। अगर मतलब एक चीज इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा, मुझे किसी मतलब कास्ट ने बताया था कि समटाइम्स, ये नहीं मतलब एवरी टाइम, दैट डिस्टेंस मैटर्स नॉट द जर्नी। नॉट अ जर्नी। मतलब आपकी जो यात्रा का अंतिम पॉइंट है ना, वो कभी मैटर नहीं करता। आपने उसके बीच में जो जर्नी और जो डिस्टेंस करी है ना, वो सबसे बेहतरीन होती है। ये तो आज ये आपकी जो जर्नी है ना, आदमी जब पढ़ता है ना उस समय उसको लगता है कि बहुत क्या यार दुख पा रहा हूँ कि पर कब तक होगा, लेकिन जिस दिन सिलेक्शन हो जाता है ना तब उसको पीछे तक लगता है कि पढ़ने में कोई दुख पाना नहीं है। वही तो मजा है सबसे तो ज्यादा। वही मेन चीज है। तो यही घूमने में होता है। फ्लाइट से मैं श्रीनगर गया हूँ, जम्मू कश्मीर वगैरह कई बार, तो 2 घंटा हम बैठा और मैं पूछा दी 2 घंटा हम श्रीनगर, मुझे ओ खोड़ा का। चौथा इम्पोर्टेंट बात, पढ़ाई में सबसे ज्यादा आनंद कब आता है? सबसे ज्यादा जो बेस्ट टाइम होता है पढ़ाई का, हर चीज का पीक टाइम होता है ना? बिल्कुल। तो थोड़ी सी सबसे ज्यादा संवेदनशील बात है, बट इतना भी नहीं है कि हम आराम से शेयर कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो मतलब वॉशरूम नहीं जाते सिगरेट पिए बिना। हमारा खुद का घर का है जो चाय बना कौन जा, वो मैं जो आदमी हूँ जो 2 पेज कम से कम आंसर लिखा बना कौन जाऊँ, क्योंकि ना हमारा अच्छा वैसा कोई शौक, चाय आप पीवा कौन, पानी दबार पी, और आराम से मैं सुबह उठते ही आधे घंटे पौन घंटे मैंने खूब आंसर राइटिंग की। मैं रात से ही मतलब मेरे क्वेश्चन एडवांस में अगले दिन का टारगेट लेके चलते अगले नहीं, मेरे पास 10-10 दिन के टारगेट होते थे, क्योंकि मैं अगले दिन का टारगेट सेट करूंगा तो उससे क्या होगा, मेरे को वैसे भी चीजें याद रहेंगी कि सुबह ही तो छापना है। बट 10 दिन पहले की अगर मेरे पास चीजें ना, तो दिमाग पूरा हो जाता है ब्लैंक। फिर आती है आपकी आंसर राइटिंग की, अब लिख बेटा। तो वो मैंने किया, तो वो सबसे बड़ी चीज रही है कि भाई उसमें अगले दिन सुबह उठते ही क्या पढ़ना है, या आप रात को डिसाइड करके सोते थे? हाँ, मेरा क्या आंसर राइटिंग करनी? बिल्कुल आंसर राइट, मैं क्वेश्चन ही लिख लेता था ना, 10 नंबर कोई क्वेश्चन, 5 का 2 और 5 का 2-2 के हिसाब से 2 छोटा वाला, तो यहाँ कर, तो वो मैं वही लिखता था। उसके बाद मैं वॉशरूम जाया करता था। तो इस चीज में मुझे बड़ा मजा आता था। 2 घंटे तो लागे जाए, आदमी चाय पीवे, पानी पीवे, घूमे फिरे। बहुत मतलब उसमें सबसे ज्यादा मुझे मजा आता था। कितने बजे उठते हो? मैं गुरुजी 4 बजे उठा करूँ हमेशा। 4 बजे? अब बाहर तो फिर बिगड़ गया थोड़ा सा, आदत था 5 बज जाए, पर 5 साढ़े 5, बट फिर भी मैं अर्ली बर्ड वाला आदमी टाइप हूँ, चढ़ी चंदा के साथ जाग जाऊँ। जल्दी मैं वो आदमी हूँ जो सूरज को जगाता है साथ में। सूरज को जगाता है? या तो मैं 20 पहले जाग जाऊँ, या बात मतलब जगाना इन द सेंस मेटाफर टाइप है। अक्षय कुमार कह दिया, अब्बा भी कह दिया। अब तो आपने सूरज को तेज भी दिखाया अपना। तेज तो खैर कह सकते हैं, मतलब बट मैं तो यहाँ कौन मानूं, मैं तो हाथ ही जोड़ रहा हूँ पहली। कहते कहते सब कुछ कर देता है विकास। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि आगे भी आप बूस्टर एकेडमी से जुड़े रहेंगे। बूस्टर एकेडमी के स्टूडेंट को जो 2 बात आप कहना चाहते हैं, आज के ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर हमारे जो प्रयास हैं वो सबके सामने हैं, और आप जैसे लोगों के जब रिजल्ट आएंगे, संस्था का रिजल्ट ही विश्वसनीयता का आधार होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही लास्ट क्वेश्चन में पूछूंगा, और हम पिछले 2 दिन से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, बहुत गंदे वाला, और मैंने मेरे रिजल्ट का इतना बेसब्री से इंतजार नहीं किया। बिल्कुल सर, ये चीज मतलब सच में मैंने सबसे पहले ही सर को फोन किया। जो मतलब वो एक थाना सुनते ही मतलब खास मेरे भैया की, मतलब मेरा भैया साथ खड़ा था, ऐसे लगा भाई एक दूसरा भाई जो हाथ रहा सुन, या तो हमारा जीजा जी है और मैं सब कर काम कुल मिलार। तो मतलब सच में वो एक कॉन्फिडेंस वो बताया कि भाई वाकई में मतलब सर को लगा कि जहाँ छोटो भाई ही लाग रहे हो नहीं विकास, और हद था। और उसके अंदर हम सब ने इंतजार किया, तो ऐसा लग रहा था कि यार इतनी मेहनत की है। ऑलमोस्ट कब से पढ़ा रहे हैं? 2020 कोविड के टाइम से जो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। आज जब मेरी रूपल से बात हुई, रैंक 25वीं है, शिखर बेस से हैं, बहुत सारे लोगों की धीरे धीरे मैसेज आए, 300 तक तो बहुत सारे रैंक है जो ऑनलाइन है, आपके जो ऐप से हैं, इंटरव्यू प्रोग्राम में है, कंटेंट में है, टेस्ट सीरीज में है, और हर स्टूडेंट की अपनी खुद की मेहनत है। हम किसी का क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते हैं, क्यों लेना भाई, हमने हमारी मेहनत की हुई है, मेरे तो खुद को सिलेक्शन हो रहा है, तो अपन कोई दूसरा क्रेडिट की कहीं जरूरत है। लेकिन मुद्दे की बात है कि हमें अंदर से ये पूरी टीम को फीलिंग आ रही थी कि इस बार परचम लहराएगा। बिल्कुल सर, ऑनलाइन में तो लहराएगा, और ऑनलाइन में हमने करके दिखा। बिल्कुल। आप जब आए थे संस्था के प्रति 2.5 साल हुए हैं, आप आए थे, उसके बाद में आपने संस्था की ग्रोथ देखी। मैं जब आया तब मुझे याद है लगभग 3 लाख से भी कम सब्सक्राइबर थे जो इसी साल जनवरी में। ये सब्सक्राइबर इट्स नॉट अबाउट कि आप क्वांटिटी दिखा रहे हो, इट्स जस्ट अबाउट कि ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है और बढ़ रहा है, कितने लोग हमारे साथ हैं। हाँ। और ये चीज हमें वीडियोस में दिखती है, हम आराम से लाख से ऊपर जाते हैं, और इसमें ये भी नहीं है कि वो बच्चे सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, पढ़ने के लिए, वो वहाँ उनका किसी भी टाइम वॉच टाइम, व्यू टाइम बहुत अच्छा रहता है। तो सच में संस्थान ने ग्रोथ की है, और कहीं ना कहीं
कपिल सर का श्रेय तो खूब सभी करा, कोई बड़ी बारी बात करूं मैं छोड़ दूं कोई दिक्कत नहीं। बट ये है कि सर मतलब सारी फैकल्टीज ने सारी फैकल्टी कंटेंट टीम और सब ने मेहनत की। और पॉडकास्ट से जस्ट पहले मैंने सर को कहा था ना, मैं सबके सामने फिर सर ने याद दिला दूं, मैंने खुद कहा है कि श्याम सर उनको तो सबसे ऊपर रखना है, उसके बाद में जितनी फैकल्टी हैं, जितना कंटेंट की टीम है, क्योंकि मेरा जुड़ाव स्टूडेंट से ज्यादा बराबर को है कि इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत खुश करना है दिवाली पे, एनी हाउ इनको जो पसंद हो, जो इनको चाहिए वो। तो मतलब वो चीजें यही है, क्योंकि सर का जितनी भी तो बस आपके रिजल्ट ही चाहिए थे, वो मिल गए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो है वो संस्था जो है वो इसलिए भी देखो, एक चीज मैं बताता हूँ कि रिजल्ट आना और आने के बाद जो है वो बच्चों के मैसेज या कॉल आना, क्योंकि जनरली अगर कितने बजे रिजल्ट आया था 10:30 11 10:30 पता ही नहीं चला, अपन तो सबसे रैंक की आदत सर बस है ना, हाँ रैंक की याद है। तो जब रिजल्ट आया था ना उसके बाद मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट को एक बार नहीं याद आता, धीरे धीरे कल तक जब वो टीचर्स को बताएंगे, अपनी संस्था से वापस बात करेंगे, हमारे पास जो है ना हाथों हाथ कॉल और मैसेज आने लगे। ये हमें अपने आप को, मैं जनरली मैं बच्चों से जिनसे मैंने बात की, मैंने को यही कहा यार हम आपके कृतज्ञ हैं यार, आपने इस टाइम जिस टाइम आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, पटाखे छोड़ने चाहिए, घर पे मौज करनी चाहिए, उस टाइम आप ये कर रहे हो, मतलब आपका जो है संस्था के प्रति एक लगाव है। बिल्कुल। उसी दरमियान मैंने उन सबसे भी बात की जिनकी रैंक 900 800 1000 1200 थी, और मैं उस समय फिर बाद में जो है वो मैंने सिलेक्टेड से कम बात की, उन सब लोगों से बात की, मैंने उनकी हौसला अफजाई की, मैंने उन्हें बताया, और फिर बाद में मैंने वापस से ग्रुप में लिखा, बिल्कुल है ना, लिखा। मैं इस दौर से मैंने असफलता देखी है, मैं गुजरा हूँ। हमारे उस बैच के अंदर चाहे मैं हूँ, हुक्मी सर हो जो एसडीएम बने, मुक्ता मैम हो, आगे गौरव बुढ़ानिया सर जो एसडीएम बने, फिर जो वो मैं आपके आईएएस बने, सबकी हमारी रैंक 500 400 थी, 500 550 600 उस रेंज में हम थे। जैसे पिछली बार आप 1000 की रेंज में थे, वो मतलब बहुत खराब टाइम होता है ना, उस समय मैंने जो जिनसे मेरी बात हो सकी मैंने पर्सनली उनसे बात की, मैंने कहा यार मजबूत रहना है, टेंशन क्या लेनी है, इस बार वापस इंटरव्यू करेंगे, और बहुत बढ़िया तरीके से गए। तो वो भी हमारा ये कि अपने जो लोग हैं वो आगे बढ़े और मेहनत करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। वैसे थाना भी आनंद आया, थाना मन हो गया, बिल्कुल यही चाहिए। हम दोनों ही यहाँ नहीं बैठते हैं, क्योंकि यहाँ जो है वो इंटरव्यू पैनल के लोग बैठते हैं, तो हमें तो दोनों जगह मिलने ही मिलती। मैं तो यहाँ मिलता नहीं हूँ, भाई ने जो इधर मौक दिए। अब मैं आशा करूंगा कि आप जो है वो इधर बैठ के इस बार जो है वो एक अधिकारी के रूप में बैठ के जो है बच्चों को गाइड जरूर करें, है ना। तो थैंक यू। और कोई बात आप जो इनको मूल मंत्र बताना चाहो तो बहुत बढ़िया, और इसी तरीके से बूस्टर एकेडमी पे लोग जुड़े रहें। बिल्कुल बिल्कुल, मूल मंत्र तो मैं खूब बता दियो, अगर ते पाचा रहेगा तो एक बार देख लिया। और महत्वपूर्ण वही है कि खुद पे विश्वास रखो। देखो सबसे बड़ी चीज, उससे बड़ा कुछ नहीं है, उससे बड़ा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जैसे मैंने सारी क्लास में भी कल कोई PSI कोर्स के थे, तो उन्होंने कहा कि किसरी हमारे लिए की क्लास, तो मैंने कहा मेंस वालों का है कि सर कोई बात नहीं, हम भी इसी से आगे मेंस के बाद जुड़ेंगे। तो मैंने यही कहा कि ये सबसे बेहतर चीज होती है, क्योंकि भगवान ने सबको बराबर बनाया। साइंस की भाषा में वही समान वजन होता है सबके, माथा का मस्तिष्क का, सब में सेम कैपेसिटी। आप अपने आप को डाउन करके अपने आप को कमजोर बना रहे हो। ये सोचो राष्ट्रपति की ना, कि आराम से प्रधानमंत्री बन जाओ। क्योंकि जब राष्ट्रपति की सोचोगे सच में राष्ट्रपति ही बनोगे। मैंने RS इसीलिए शुरू की, मुझे SDM बनना था, बात खत्म। तो खुद पे विश्वास रखो, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है। तो मानला कौन है, मैं अपनी क्लास के उन धूर्त बच्चों में से हूँ जो माँ को प्रिंसिपल यहाँ तक खींचो कि विकास और हमारा एक दो और दोस्त है राहुल वगैरह जो आज भी कनेक्ट है, था कि पाचन कोई किला लाग रही है तो बैठे बन जाएगी। मतलब हम क्लास में कभी नहीं बैठे। हाँ, और बैक बेंचर्स, डेस्पाइट मैं उन बैक बेंचर्स में से रहा हूँ हमेशा, जो टीचर्स का क्लास में हमेशा टॉप रहा है। हालांकि मेरी 10th में 73.83 थी, वो कोई बड़ी बात को नहीं, हालांकि उस टाइम के लिए थी अच्छी खासी। और 12th में मेरी 85 थी, बट ड्राइंग और होम साइंस और ज्योग्राफी तीनों हमारे प्रैक्टिकल था, दबार 90 नंबर। ड्राइंग तो बेल लिया करता जगन पास होना आराम हो। हाँ, ड्राइंग तो ठीक है, होम साइंस तो वाकई में बेल लिया करता है, इसमें लड़कों का ही काम वो इसीलिए तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैं बहुत एवरेज था। उसके बाद में अपने आप पे विश्वास रखा। थे मजाक तो डरे जाना पत्तों कौन, इनको सब पता है मेरे को पहले से, बट यहाँ मेरे मजे ले रहे हैं, यही बात है। तो बहुत अच्छी बात है। और मतलब हमारे पास तो देखो जी ऐसे ही टॉपर है,
जो हमारे हैं, घर के हैं और ऐसी बात करते हैं, और हम ऐसे ही जो टॉपर चाहते हैं जो गांव देहात के हों, जो मध्यम परिवार के हों, क्योंकि जाके प्रशासन गांव देहात में मध्यम परिवार में ही करना है, इन शहरों को संभालना है, तो भी यहाँ पे वंचित लोगों की सोच नहीं है। तो ऐसे लोग प्रशासन में जाएंगे, प्रशासन अच्छा होगा, और उसके साथ साथ जो है वो आगे हमारा एकेडमी भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, बूस्टर भी ग्रो करेगा। और सर आप इसी तरीके से बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। ठीक है, जय जिण माता। जिण माता की जय हो। ठीक है।